यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-कौन से पर्सनालिटी रहे हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे यूपीएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं पीटी मेंस अथवा इंटरव्यू में। जो देखें, बोमैन रिफॉर्म एंड सोशल रिफॉर्म फॉलोज। सेकेंड है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और थर्ड नंबर है पॉलिटिकल एंड नेशनल मूवमेंट्स। यानी वुमेन रिफॉर्म एंड सोशल रिफॉर्म फॉलो करने वाले में कौन कौन लोग हो गए हैं। पंडित रमाबाई वुमेन से संबंधित हैं। दूसरे सावित्री फुलेबाई, फर्स्ट गर्ल स्कूल इन्होंने खोला था और वुमेन एजुकेशन की शुरुआत करवाई थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक, एंटी कास्ट एंड वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया था या का भी आइडियोलॉजी दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वुमेन रीमैरिज एक्ट लागू करवाए थे। वुमेन रिफॉर्म 1856। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जन्मदाता, ब्रह्म समाज के संस्थापक, एंटी सती प्रथा थे, जो 1829 में सोशल रिफॉर्म के तहत विधवा पुनर्विवाह यानी कि सती प्रथा का से संबंधित का अंत करवाया। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज रिफॉर्म्स में सुधार किया और वुमेन अपलिफ्टमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण और इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन दिया, अंतरजातीय विवाह का। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। सबसे पहले इनमें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं। इनका प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, 1875 ईस्वी में, है ना। यानी कि 2025 में 1 शताब्दी पूरा हुआ, 2 शताब्दी पूरा हुआ है, यानी 200 वर्ष। स्वामी विवेकानंद, ये है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। सेवा, स्पिरिचुअलिटी एंड अध्यात्म इनका मेन लक्ष्य रहा है। इनका मानना था कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट के सबसे निर्णायक व्यक्ति। मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन 1875 में शुरू करने वाले हैं। मुस्लिम मॉडर्न आधुनिक शिक्षा, इस्लाम के लिए आधुनिक शिक्षा। पॉलिटिकल एंड नेशनल मूवमेंट्स के अब विषय देखते हैं। इसमें 3 लोग प्रमुख हैं। पहला, बाल गंगाधर तिलक। गणपति फेस्टिवल मनाने की प्रथा जो शुरू हुआ है, यानी कि गणपति बप्पा मौर्य, वो बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में मनाने की कोशिश किया और स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ एकजुट यानी कि मास मूवमेंट तैयार करने के एक पर्पज भी था, है ना। गणपति फेस्टिवल मनाने के पीछे इन्होंने जन समूहों की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि उनकी माध्यम से गणपति फेस्टिवल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश किया, एकता पर इन्होंने बल दिया, लोगों की मास मूवमेंट को इकट्ठे करने पे बल दिया। ये मास मोबिलाइजेशन, ये देखिए मूवमेंट उन्होंने चलाया। मास मोबिलाइजेशन का काम किया 1893 में। एनी बेसेंट, जो कि विदेशी स्वतंत्रता सेनानी के में भाग लेने वाली विदेशी महिला थी, चढ़ बढ़कर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम दर्ज करवाई। होम रूल लीग की स्थापना करने वाली थी। सेल्फ गवर्नमेंट 1916 में इन्होंने स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी, जो कि ड्रेन थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं। ड्रेन थ्योरी यानी कि धन की निकासी के सिद्धांत के विषय में इन्होंने लोगों के बीच में ब्रिटिश सरकार को क्या किया कि चरित्र पर धूमिल किया, कि चरित्र को धूमिल कर दिया। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत देकर के इन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नींव हिला दी। इकोनॉमिक क्रिटिक एंड यानी कि आर्थिक समालोचनात्मक आलोचना की और ब्रिटिश रूल की नींव हिलाने की कोशिश की।
अब ये है रिफॉर्म इन सोसाइटल रिन्यूएबल इन द रिलीजियस एंड द अवेकिंग इन पॉलिटिक्स पेवेड द पाथ टू अ स्ट्रॉन्ग एंड द प्रोग्रेसिव इंडिया के तहत इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश रूल का खंडन किया, जैसे कि इकोनॉमिक क्रिटिक सबसे ज़्यादा इन्होंने किया ड्रेन थ्योरी के माध्यम से। इस प्रकार से वो मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत सारे पर्सनालिटी नज़र आते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी में बांट कर देखा जाता है। वुमेन रिफॉर्म से संबंधित और सोशल रिफॉर्म से संबंधित इसमें 6 लोग प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं। फिर एक रिलीजियस रिफॉर्म के विषय में 3 लोग जाने जाते हैं। फिर एक पॉलिटिकल नेशनल मूवमेंट हो गया, जिसमें 3 लोग सबसे ज़्यादा प्रख्यात हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जो कि सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए, और ये खास तौर पे इसलिए और प्रसिद्ध रही क्योंकि ये विदेशी थी, है ना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, ये तो मतलब कि ड्रेन थ्योरी के जन्मदाता फादर माने जाते हैं, और इकोनॉमिक क्रिटिक इन्होंने किया, आर्थिक आलोचना किया ब्रिटिश रूल का। इस प्रकार से देखते हैं कि इतने पर्सनालिटी को हिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी होता है, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ खड़ा करता है। पीटी या अथवा मेंस में क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही बनते हैं, इसलिए इन पर्सनालिटी को कभी भी नज़रअंदाज न करना चाहिए और इन्हें अधिक से अधिक गहराई के साथ और नोट्स तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए।